सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ईटीटी या फिर अगर फुल फॉर्म में कहें तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसका अनुवाद होता है भ्रूण प्रत्यारोपण। भ्रूण प्रत्यारोपण के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और इसे किस तरह से एनिमल में करते हैं, पशुओं में करते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, भ्रूण या फिर एम्ब्रियो हम किसे कहते हैं। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी समझाया था सेक्स सीमेन वाले कि स्पर्म और ओवा यानी कि स्त्री बीज और पुरुष बीज, इन दोनों के फलनीकरण से जो बनता है पहला सेल, उसे हम कहते हैं भ्रूण या फिर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही बच्चे के जन्म का प्राथमिक स्टेज है। एम्ब्रियो ही फिर धीरे धीरे बड़ा होगा और 9 महीने बाद अगर गाय है तो, और अगर भैंस है तो 10 महीने बाद वो बच्चा फिर जन्म लेगा। यानी कि बच्चे के जन्म का जो पहला स्टेज है उसे हम कहते हैं भ्रूण या फिर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटीटी को आईवीएफ भी कहते हैं। आईवीएफ के यहाँ पर दो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन। वैसे तो ये इंसानों में कई सालों से होता आ रहा है आईवीएफ की प्रक्रिया, लेकिन एनिमल्स में जो है वो अभी के कुछ ही सालों में हुई है। कुछ कुछ बड़ी गौशालाओं ने ही वहाँ पर की है आईवीएफ। तो अभी जो है ये तकनीक बहुत नई है। आईवीएफ के बारे में मैं आपको डिटेल से थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि गाय या भैंस जब हीट में आती है तब सिर्फ एक ही स्त्री बीज उसके शरीर के अंदर बनता है, लेकिन हमें यहाँ पर काफ़ी सारे एम्ब्रियोस बनाने हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले गाय को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि स्त्री बीज की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। 10, 15 या फिर 20 स्त्री बीज आप उसके बाद कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हार्मोन्स के इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है एम्ब्रियो ट्रांसफर में। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, आईवीएफ का पहला मतलब जिसे मैंने लिखा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इस पत्ती में क्या होता है, गाय जब हीट में आती है तो उससे पहले इसे हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि जो है वो काफ़ी सारे स्त्री बीज उसके शरीर के अंदर बने और उन सभी को हम सीधा ही कलेक्ट कर लेंगे गाय के शरीर से। और फिर बाद में जो अच्छा नंदी है, प्रूवन नंदी है, उसके स्पर्म जो है उसे लेबोरेटरी में मिलाया जाता है और लेबोरेटरी में ही एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है। बाद में उस एम्ब्रियो को है वो दूसरी गायों में लगाया जाता है ताकि बच्चे जो है वो काफ़ी सारी गायों में हम पैदा कर सकें। और अब है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इस चीज़ में क्या होता है कि गाय जब हीट में आती है और हम इसे हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लगाएंगे पहले की तरह, लेकिन जो स्त्री बीज है उसे हम गाय के शरीर के अंदर ही रखेंगे। उसे हम सीधे कलेक्ट नहीं करेंगे, उसे हम इंसेमिनेट करेंगे, कृत्रिम गर्भाधान करेंगे उस गाय में अच्छे नंदी का, और जो एम्ब्रियो है वो गाय के शरीर के अंदर ही बनेंगे। और फिर जब हमने इंसेमिनेशन किया उसके 7 या 8 दिन बाद जो एम्ब्रियो है हम उसे गाय के शरीर से कलेक्ट कर लेंगे। तो इसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि गाय के शरीर के अंदर ही एम्ब्रियो को बनाना और उसे कलेक्ट कर लेना। जबकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम एम्ब्रियो को जो है वो लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, गाय के शरीर के बाहर हम उसे तैयार करते थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के फायदों की। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट है एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का वो ये कि कोई भी गाय में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपने गिर गाय का एम्ब्रियो बनाया है, गिर गाय और गिर बुल से, तो आप इसे एचएफ में भी अगर डालेंगे या फिर नॉन डिस्क्रिप्ट जिसकी कोई भी ब्रीड नहीं है, अगर आप उसमें भी डालोगे तो आपको अच्छा गिर का बच्चा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। राजमोती गौशाला में इससे पहले कांकरेज गाय में आईवीएफ हुआ था गिर के एम्ब्रियो से, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा आया है। कांकरेज गाय है प्योर, लेकिन आप बच्चे को देखिए, बच्चा प्योर गिर में है। इसलिए हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में सिर्फ ऐसी गाय चाहिए जो सिर्फ बच्चे को जन्म दे सके। वो चाहे कोई भी ब्रीड की हो, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एम्ब्रियो अच्छा हो तो बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। इसीलिए अगर किसान के पास अच्छी गाय नहीं है फिर भी 20 लीटर वाली गायें किसान के घर पर तैयार हो सकती हैं। ये इसका पहला प्रॉफिट है। फिर दूसरा जो प्रॉफिट है वो ये है कि अगर कोई ब्रीड है जिसकी संख्या बहुत कम हो रही है तो उस ब्रीड को बचाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी तकनीक है। तीसरा प्रॉफिट ये है कि गाय जो है वो अपने पूरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 या फिर 15 बच्चे देंगी, लेकिन इस टेक्निक की मदद से हम जो है वो एक ही बार में गाय से 10 या फिर उससे ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। तो हाँ, जो अच्छी नस्ल वाली गायें हैं जिसके जेनेटिक अच्छे हैं उससे हम काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हम ले सकते हैं। और चौथी चीज़ ये कि अगर जानवर बूढ़े भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो उनके हम स्त्री भी सीधे ही कलेक्ट कर लेंगे, उसे बच्चे पालने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे सीधे हम दूसरे गायों को दे देंगे ताकि जो बूढ़े जानवर है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं उन पे भी ये जो है टेक्निक अच्छी आपको रिजल्ट देगी। आप वहाँ उनसे भी बच्चे ले सकते हैं। ये उसका चौथा प्रॉफिट है। हर सिक्के की 2 पहलुएं होती हैं, अच्छा और बुरा दोनों ही होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के भी कई सारे प्रॉफिट मैंने आपको गिनवाए, तो कुछ नुकसान भी हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला नुकसान तो ये कि इसमें काफ़ी बड़ी लेबोरेटरी आपको चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है आपको।
और साथ ही में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर कोई फार्मर करवाना चाहे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा ये, इसीलिए हर एक फार्मर इसे नहीं करवा सकता। बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं इसे करवा सकती हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का तीसरा नुकसान जो कि यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से लिखा है वो ये कि यहाँ पर हार्मोन्स जो है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए वो जो वैसे तो वो ज़रूरी भी है, लेकिन उससे क्या होता है ना कि एनिमल की प्रोडक्टिविटी जो है उस पर हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता है। तो हाँ, इसे हम एक नुकसान के तौर पर भी इसे ले सकते हैं। और अब बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पीछे आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है। तो देखिए, इसके जो कुछ ही कंपनियां हैं जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 50,000 या 1 लाख तक आपको खर्च करना पड़ सकता है। ये मैं एवरेज आपको बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे भी ख्याल नहीं है। हाँ, तो इतना खर्च अगर आप करने की आपको क्षमता है तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जरूर करवा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का टॉपिक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।